बॉलीवुड इस भारत की वो बीमारी जिसने क्या युवा क्या बुजुर्ग सबको अपनी जद में ले रखा है। बॉलीवुड कक्षा के उस बालक की तरह है जो टॉपर की नकल करके उससे भी ज्यादा नंबर ले आता है। टॉपर यहां दक्षिण फिल्म उद्योग है। इस इंडस्ट्री में इतनी गंदगी है जितनी हमारे शौचालय में नहीं होती। इन भांडों को फर्जी एजेंडा चलाने, प्रोपोगेंडा फैलाने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, गुंडों का महिमा मंडन करने और नकल करने के सिवाय कुछ नहीं आता। भारतीय सिनेमा पर वर्तमान में अंडरवर्ल्ड का कब्जा है। पूरा पैसा इन देश के गद्दारों का लगा होता है, जिसमें बंदरबाट होती है, जिसका कुछ हिस्सा इन भांडों के हिस्से भी आता है। नशे के कारोबार से लेकर आतंकवादियों के लिए हथियार तस्करी करने के सारे काम ये बॉलीवुडिया हुत्तिए करते हैं। यदि कोई गलती से पकड़ में आ जाए तो पैसों और पावर के बल पर छूट जाते हैं। फिर कोई चमन चूतिया इन पर फिल्म बनाकर इनको देवता बना देता है और हमारे देश की महामूर्ख जनता उसे सच मान लेती है। बॉलीवुड के सार्वजनिक भाईजान, जिसने फुटपाथ पर सो रहे गरीब बेघरों पर गाड़ी चढ़ा, क्या उसे सजा हुई? नहीं हुई, क्योंकि भाई के पास पैसा था और चूंतियां लोगों का फुल सपोर्ट। इस व्यक्ति ने न जाने कितने लोगों के करियर बर्बाद के दिए, लेकिन हमारे देश की जनता तब इस बात पे तालियां पिट रही थी। लेकिन आज वही जनता सुशांत सिंह के लिए न्याय मांग रहे हैं। जब विवेक ओबेरॉय का करियर खत्म हुआ, उस दिन तुम्हारी भावनाएं किस द्वार में घुस गई थीं? ये बॉलीवुड वाले हमेशा हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि इन्हें इस काम के लिए इनके विदेश में बैठे इनके आकाओं से पैसा मिलता है। अगर इनके पिछवाड़े में गुदा हो तो दूसरे धर्म का मजाक या उसे नीचा दिखा के बताए, वो लोग इनकी पीली गुफा में बारूद भर देंगे। इन लोगों के शरीर में खून से ज्यादा ड्रग्स बहता है और नशा मुक्ति पर ज्ञान चौदेंगे। इन्हें दुनिया के सबसे सहिष्णुता वाले देश में डर लगता है, लेकिन पाकिस्तान में जाकर कहेंगे कि उन्हें वहां भारत से भी ज्यादा अच्छा लगता है। ये स्वघोषित बुद्धिजीवी मूर्ख आतंकियों की फांसी रुकवाने के लिए कैंपेन चलाते हैं। आज जिस कंगना राणावत ने बॉलीवुड में फैले नशे के खिलाफ आवाज उठाई है, महाराष्ट्र सरकार और ये दो कौड़ी के नचनिए उसके पीछे पड़ गए। इनको अपने देश में आए इजरायली प्रधानमंत्री से मिलने की बात पर इनके स्वराज ने आग लग जाती है, लेकिन यही नशेड़ी तुर्की में जाकर देश के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोगों से मिलते में आनंद आता है। बॉलीवुड के आजीवन जवान रहने वाले कपूर की फोटो दाऊद इब्राहिम के साथ आती है, फिर भी देश की जनता इन दलालों से सवाल नहीं पूछती कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो आप देश के दुश्मन के साथ फोटो खींचवा रहे हो। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का एक वाक्य आज की स्थिति पर बिल्कुल सही बैठता है। जब तक भारत में सिनेमा है, लोग चूतियां बनते रहेंगे। इन लोगों के सारे गंदे रहस्य लिख पाना मेरी क्षमता से बाहर है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि इन सब बातों में सबसे ज्यादा अगर कोई गुनहगार है तो वो देश चूतिया जनता है, जो इनकी दो कौड़ी की वाहियात फिल्में देखने के लिए पक्ति में खड़ी हो जाती है। देश के युवा वर्ग को कहना चाहता हूं कि जो लोग अपना नंगा बदन दिखाकर पैसा कमाते हैं, उन लोगों को अपना आदर्श मानना बंद करके देश के लिए मर मिटने वाले वीरों, देश के वैज्ञानिकों और देश के स्वतंत्रता सेनानियों तथा देश का नाम रोशन करने वाले लोगों को अपना आदर्श बनाओ। असभ्य भाषा के लिए हृदय से क्षमा।